तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने, धीरे धीरे मुझे रूटीन में वापस धीरे-धीरे मुझे अपने धीरे-धीरे मुझे रूटीन में वापस कॉमन होना पड़ेगा। अब भी इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, जो होना था हो गया, जो वापस आना था वो मैं लेकर आ गई हूँ। अभी चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो तो अब नेक्स्ट मंथ ही ऑन होगा, तब तक करते हैं रूटीन को ऑन। और ये देखो मेरे आईब्रोज़। और हाँ, मैं आपको बता रही थी ना कि कल मैं गई थी बच्चों को बिस्किट्स वगैरह देने के लिए, जन्माष्टमी के दिन आरवी को भी साथ लेके गए थे। तो रास्ते में जैसे ही मैं उस जगह पे पहुंची, तब वहाँ पे मेरा कैमरे की बैटरी बिल्कुल ऑफ हो गई। शायद भगवान नहीं चाहता था कि मैं उस अच्छी चीज़ को शूट करूं, इसलिए जो है, हाँ, भगवान नहीं चाहता था कि मैं उस अच्छी चीज़ को शूट करूं, इसलिए जो है कि मेरी बैटरी बिल्कुल ज़ीरो पे चली गई थी और मेरे पास कोई और फ़ोन नहीं था। इसलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके आ गए। मैं 50 पैकेट लेके गई थी बच्चों के लिए। जन्माष्टमी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से बच्चों में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना। और इस वक्त कोविड की सिचुएशन में, यानी कोरोना वायरस की सिचुएशन में, आप इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, है ना। तो घर पे मैंने बेसिक पूजा कर ली थी, जो कि मैंने आपको दिखा दी है। तो बच्चों को लेके गई थी। अब यहाँ पर दिक्कत ये है, मैं एक बार 50 ही लेके गई थी बिस्किट्स वगैरह, मैं 100 लेके जाने का सोच रही थी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे लोग इस ओपन चैरिटी कह सकते हो, या खुलेआम बच्चों को कुछ बांटना, इन सब चीज़ों को ना प्रेफर नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे नॉर्थ साइड में, जो भी नॉर्थ साइड का जितना भी एरिया है, वहाँ पे लोग बड़े इजीली रास्ते चलते चीज़ें बांट देते हैं, पानी पिला देते हैं। तो उस चीज़ को वहाँ पे यूज़ टू है, मतलब कि हमारे वहाँ पे आप बहुत आसानी से दान पुण्य कर सकते हो, बहुत आसानी से बच्चों के लिए कुछ भी खरीद के उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि एक तो लैंग्वेज की बहुत दिक्कत है, या तो उनको हिंदी भी नहीं आती, उनको इंग्लिश भी नहीं आती, उनको बिल्कुल लोकल लैंग्वेज आती है, कन्नड़, तमिल, कन्नड़। मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पता दोनों में, क्योंकि कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर, तो दोनों में मुझे कुछ खास फ़र्क पता नहीं है। तो वो लैंग्वेज हमें नहीं आती है, तो उनको समझाना पड़ता है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो कई बार क्या, जो बाकी जो लोग होते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं लेते हैं। कई बार हम लोग नवरात्रे के टाइम में, जब मैं बच्चों को चीज़ें देने जाती हूँ, हेयर बैंड, रबर क्लिप वगैरह, या मतलब कुछ भी बच्चों के लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें जब हम लोग बांटते हैं, तो यहाँ के लोग जल्दी से उसको पकड़ते नहीं हैं। उनको बहुत समझाना पड़ता है और उसके बाद भी वो लोग नहीं बात करते इस बारे में, छोड़ के चले जाते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है। ऐसा फीलिंग आती है जैसे कि हम लोग बच्चा चोर हैं और वो हमें देखकर भाग रहे हैं। यहाँ पे लोग इस तरीके से भागते हैं जब आप कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, गली गली में जाके गरीब बच्चों को ढूंढ के फिर उनको हमने बिस्किट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि नॉर्मल परिवार का बंदा ये चीज़ें हाथ भी नहीं लगाएगा, और किसी पर्पस नहीं लगाएगा, थॉट की वजह से कि कहीं कुछ मिला हुआ तो नहीं है, ये लोग क्यों दे रहे हैं, फलाना फलाना फलाना, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती है। और है ना, तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए मैं थोड़े कम पैकेट लेके गई थी। बाकी आगे आने वाले टाइम पे अगर कोई फंक्शन वगैरह होता है, कुछ भी ऐसा त्यौहार होता है, तो हम लोग अब जाके बांट सकते हैं। तो ये सिचुएशन हुई है। तो बैक टू द नॉर्मल लाइफ, मैं बना रही हूँ चाय, फिर साथ मिल के चाय पीते हैं और बात करते हैं ढेर सारी। चलिए फिर चाय बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है चाय। चाय जब तक चढ़ रही, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि एक बार ना नवरात्रि का टाइम था, आज से 2 साल पहले की बात है, तब हम यहाँ नहीं थे। तो वहाँ पर कोई जो कपल है वो बच्चों को पैसे बांट रहा था, यानी कि 100-100 रुपये हर एक बच्चे को बांट रहा था। तो वहाँ पर लोगों ने क्या किया कि जब वो नवरात्रि में सिर्फ लड़कियों को दिया जाता है, तो वहाँ पर लड़ाई हो गई थी पैसों को लेकर, और जो बैगर्स वगैरह होते हैं उन्होंने भी काफ़ी लड़ाई कर दी थी। तो काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो गया था वहाँ पे कि पैसे बांट रहे हो या बच्चे को रिझाने की कोशिश कर रहे हो, बच्चे को उठा के ले जाएंगे। जबकि वो अच्छे खासे कपल थे, यानी कि नॉर्मल कपल, उनके बच्चे वगैरह नहीं थे। तो वो लोग प्रसाद के साथ साथ में 100-100 रुपये हर एक बच्चे को बांट रहे थे। तो वो जो चीज़ है, वो जब हमने इंसिडेंट वहाँ पर देखा और सुना इस बारे में, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे इन सब चीज़ों को देख कर कि भी ये क्या हो रहा है। जबकि 10 रुपये 100 रुपये देना, या हमारे टाइम में जो है 10 रुपये दिए जाते थे नवरात्रि में, तो हम लोग पैसे नहीं देते थे। यही चीज़ से हमें सीख मिल गई कि हमें पैसे नहीं देने हैं किसी को भी। तो हम लोग फिर क्या करते थे, बच्चों के काम की चीज़ें लेके गली गली भटकते थे कि अगर किसी ने लेना चाहा तो ले लेंगे, अदरवाइज़ वापस घर ले जाएंगे। ऐसे फोर्स नहीं करेंगे या उनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग एक्सप्लेनेशन नहीं सुनते, क्योंकि उनको इंग्लिश हिंदी आती नहीं है। और कन्नड़ा तेलुगु अगर वो बोलेंगे
तो हमें वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज बैरियर की वजह से जो है, और रिचुअल्स बैरियर की वजह से, रिचुअल्स अलग अलग होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर नवरात्रे नहीं मनाए जाते हैं बिल्कुल भी। पर हमारे नॉर्थ साइड में आप सबको पता है कि नवरात्रे की क्या क्या महत्व हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी कॉमन है और बच्चों का सामान बांटा जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है, तो हम लोग क्या है घर पे ही पूजा कर लेते हैं। तो ये सारे इंसिडेंट से हमें जो है हर बार कुछ ना कुछ सबक मिलता है। तो इस बार मैं बस डर के मारे 50 पैकेट ही लेके गली गली घूम के बांट कर आई हूँ। तो यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि आप यहाँ पे दान पुण्य खुलेआम नहीं कर सकते हो। तो बस ये मेरा आज का इंसिडेंट था, और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे छोटे छोटे जो प्लांट्स वगैरह हैं। आप देख सकते हो ये दो बहुत ही सुंदर फूल हमारे बालकनी में आए हैं। ये फूल है, ये अजवाइन का पौधा है, ये कड़ी पत्ते का प्लांट है, आप देख सकते हो कड़ी पत्ता। तो जब मैं कुछ नॉर्थ साइड का साउथ इंडियन बनाती हूँ तो मैं उसको तोड़ लेती हूँ। और ये है मेरी प्यारी सी गैलरी, प्यारे प्यारे फूल। तो बस यही है आज की वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।